आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन सबका टारगेट होता है, सबकी झुकत होती है कैसे तैसे करके भाई 145 का मैजिक फिगर जो है वो छू लिया जाए और सरकार बना ली जाए। अच्छा, लेकिन सबके बीच में एक नेता ऐसा भी है महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका टारगेट है सिर्फ 8 विधायक। अब आप भी सोचेंगे भाई ऐसा क्यों है, 8 विधायक से क्या कर लेंगे वो। इस वक्त खुद मौजूद हैं अबू असीम आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सिर्फ 8 ही चाहिए आपको? जी सिर्फ 8 ही चाहिए? 8 ही विधायक चाहिए आप कह रहे हो? 8 मिलने के बाद ये पूरी उम्मीद है, यहाँ 145 की जो ताकत होती है ना, 8 आ गए ना तो सरकार हमारे बगैर बनेगी नहीं ना, तो मैं अपनी बातों को मनवाने की पूरी शक्ति और पूरी ताकत पैदा कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने 8 का, और कोई बात नहीं। नहीं, आपने 8 तो इसलिए भी कहा अगर 8 आ जाएंगे तो मुस्लिम सुरक्षित हो जाएंगे। अभी मुस्लिम 100% 8 आएंगे ना तो महायुति सरकार आएगी तो मुझे सरकार में शामिल करने के लिए मजबूर होगी, और मजबूर होगी तो मैं भी उनको डिक्टेट करने की ताकत पैदा करना चाहता हूं, और दुआ कर रहा हूं कि 8 आ जाए और सरकार में शामिल हो जाए, ताकि सारे जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत पैदा कर सकें। था, फिर आपने कहा 12 नहीं दोगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहा 5 नहीं दोगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कहा लड़ूंगा जरूर, मैं लड़ूंगा जरूर लड़ूंगा। बातें तो की जाती है ना, इस देश में क्या है ना, अगर तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन बटोगे तो गटोगे का आपने जिक्र किया है, पोस्टर लगे और कह रहे हैं उसके बाद अबू असीम आजमी साहब डर गए, योगी जी के मुंबई आने की खबर से डर गए, महाराष्ट्र में प्रचार करने की खबर से डर गए। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, और मैं किसी की मेहरबानी पर देश में नहीं रहता हूं, मैं अल्लाह की मेहरबानी पर देश में रहता हूं। बड़े से बड़े तुर्रम पैदा हो जाए ना तो डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम जी। चलिए आजमी साहब, बात तो आपने बहुत पते की है, लेकिन राजनीति में ये अच्छी बातें होती नहीं है, राजनीति में गंदी बात ज्यादा होती है, हेट स्पीच ज्यादा होती है। आई हेट गंदी बात। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी बात? मेरा सपना है, मेरा सपना है, मेरा सपना है। जो लोग जो है ना, अब आपने देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको, मारो इसको, क्यों मारो कि ये मुसलमान है। दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है, क्या गलती उसकी है, उसको मारो, दूसरे इसका और जोर से मारो, और मारो इसको, और मारो। अगर ये देश में होगा, एक हमारी सिक्योरिटी करने वाला पुलिस वाला इस ट्रेन के अंदर बंदूक लेता है और 3 मुसलमानों को मारता है, कहता है उसके बॉडी पर पैर रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इनको सजा मिलना चाहिए, इसलिए होम मिनिस्टर बनने का सपना देखता हूं, और कोई वजह नहीं है। बताइए, जिसने भी बोला उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए, चाहे मैं बोलूं या कोई भी शख्स किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है ना, तो कम से कम यूएपीए लगना चाहिए। मेरी डिमांड है, मैं आखिरी दम तक चिल्लाता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, शायद कभी कामयाब हो जाऊं, लेकिन यूएपीए लगना चाहिए ऐसे लोगों पर जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं। दूंगा, आप कहते हैं कि नानी याद दिला दूंगा, 32 दिखा दूंगा। एक्शन का रिएक्शन नहीं होता क्या मैडम जी? एक्शन कैसे ने? जब गुजरात में वाकया हुआ था, ट्रेन जली थी, तो कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने कि जो फसाद हो रहा है ये एक्शन का रिएक्शन है। जब मुंबई के अंदर फसाद हुआ था 92-93 के अंदर, तो राधाबाई चाल में कहा गया था कि मुसलमानों ने राधाबाई चाल को बंद करके लोगों को जला दिया, लेकिन जब श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई तो कहा नहीं, ये मुसलमानों को लेना देना नहीं, ये तो बिल्डर का है। तो ठाकरे साहब ने कहा था ये एक्शन का रिएक्शन है, और पूरा मुंबई जला था। एक्शन का, सुनिए, एक्शन का रिएक्शन मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा एक्शन का रिएक्शन। दुनिया में यही होता है, अगर मैं आपको यहाँ गाली दूं, मारू झाड़, तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अगर आपकी ताकत है तो मुझे मारेंगे। एक्शन का रिएक्शन होता है, कुछ लोग हाथ से कर लेते हैं, ताकत से करते हैं, कुछ जबान से कर लेते हैं। तो आप जबान से डराएंगे और ताकत से भी डराएंगे। एक्शन का रिएक्शन होता है, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें टकरा के जाके दीवार से टकराएंगे मैडम। एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा? पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस तो जो है ना, सरकार जो कहती है वही कर रही है, सरकार के कहने पे काम करती है। पुलिस सुनती नहीं, इंसाफ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो देश की हालत होते जा रहे हैं। यानी जब आप होम मिनिस्टर बनेंगे और फिर जब किस किस को नानी याद दिलाएंगे, फिर आपके कहने पे चलेगी? फिर जो लोग बदतमीजी करेंगे उनकी नानी याद आ जाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। जो लोग धर्म के खिलाफ बोलेंगे उनको 5 साल जेल में रहना पड़ेगा, उन्हीं की नानी याद आ जाएगी, और किसी की नहीं। नाम है, लिस्ट बनाई हुई है कोई नाम? अभी आपने देखा नहीं, एक नाम तो मुझे याद नहीं, साधु संत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री उसके बगल में खड़े हुए कहते हैं कि इनके ये हम आपके साथ हैं, आपका कुछ नहीं होगा। ये कोई कानून है क्या? दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जबान दराजी करेगा तो उसको जेल नहीं जाना चाहिए। क्या आपके साथियों ने, आप लोगों ने उस घटना के बाद कैसे विरोध दर्ज कराया? AIMM ने तो 600 किलोमीटर पूरा का पूरा सफर तय करा, पूरा जुलूस निकाला, क्या हुआ? पूरा विरोध दर्ज कराया। आप लोगों ने क्या किया? हमने मुंबई में पायधुनी के अंदर उनके खिलाफ FIR करवाया, जाकर आप देख लीजिए। हमने हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हमने किया, FIR हुआ, और कुछ लोग वहां से यहां तक आए और आगे चले गए। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा, जो चाहो करो, लेकिन वही FIR हमने बिना हंगामा किए हुए करा दिया। यहां पर FIR हो गया और वो लोग आगे चले गए, कुछ नहीं हुआ।
मैं तो हिंदू मुस्लिम को ऐसी समझता हूं कि ये मेरी 2 आंखें, एक हिंदू एक मुस्लिम, अगर एक आंख भी खराब हो गई ना तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। हम कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझते, बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता। मैंने एक नहीं 550 मीटिंगें किया है और कहा है मुसलमानों से, अगर तुम सही मुसलमान हो ना तो तुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, तुमने खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ऐ मुसलमानों, जाकर हिंदू भाइयों से महल्लों में कह दो कि आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी हिंदू को मत बुलाना, मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा है और आज भी कह रहा हूं कि हम हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझते। जनता से ये कहता हूं कि उसको वोट दो जो जीतने वाला हो। ये आए ना जो बांटने के लिए ना, वो जाकर शाम को ना पर्दे के पीछे सांप्रदायिक पार्टियों से पैसा लेते हैं और लेकर आते हैं, मैं जीत रहा हूं 300 वोट लेकर के मेरे 10 किलो दूध में 1 कतरा नींबू डाल के फाड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। महाराष्ट्र में ऐसे लोग कौन है जी? महाराष्ट्र में ऐसे लोग कौन है? वो क्या आप तो खचिता जानती है, मुझसे क्यों कह रही है? जब आप कहते हैं कि बीजेपी हेट स्पीच को प्रमोट कर रही है, बीजेपी नफरत की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे माफ कीजिए, बड़ा बुरा लफ्ज कह दिया उन्होंने कहा लगता है सरकार नपुंसक हो गई है। इससे बुरा लफ्ज क्या हो सकता है? मैंने थोड़ी कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच के ऊपर 100 मोटो लेना चाहिए। आप कहते हैं कि गणपति जुलूस पर पथराव एक्शन का रिएक्शन है, तो इसे किस कैटेगरी में रखा? अच्छा मुझे समझा दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि गणपति होगी, मैं मुस्लिम भाई लोग ठंडा शरबत पिलाएंगे, थम्स अप पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप जानबूझ करके मस्जिद के सामने ही खड़े करके वहीं कहोगे जय सिया राम जय सिया राम। अरे अजान हो रही है भाई, नमाज होती है ना, तो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और पीछे वाले जो खड़े रहते हैं ना उनकी आवाज पर नमाज पढ़ते हैं और आप वहां पे बम फोड़ोगे, चिल्लाओगे। रास्ते में आप शांति से आ रहे हो, लेकिन मस्जिद के पास आने की बात कर रहे हो और वहां मुसलमान मना कर रहा है कि भाई प्लीज हम आपके भाई हैं, मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं मस्जिद बंद कर दो, अजान बंद कर दो और ऊपर चल करके आप गेरुआ झंडा लगा दोगे, तो फिर क्या होगा? कि हर मस्जिद के बाहर मतलब जुलूस और पटाखे फोड़ने पर बैन लगना चाहिए कि इस्लाम में कहीं कहा? हाँ, मेरा कहना बिल्कुल बैन होना चाहिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके सामने जाकर किसी को तमाशा करने की जरूरत नहीं, पूरा सड़क पड़ा करिए ना आप आराम से। लेकिन रोड पे परमिशन लेते हैं, बाकायदा पुलिस से, अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाता है उसके लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए नियम कायदे करिए, आपकी मर्जी करिए, फिर वही होगा जो हो रहा है। होना अच्छा नहीं, झगड़ा लड़ाई होगी, अच्छी बात है क्या झगड़ा लड़ाई करना? अबू आजमी जी, एक आखिरी सवाल, कई बार आपकी जबान भी फिसलती है? नहीं, कभी नहीं फिसलती। मैं आपको कुछ आपके ही बयान पढ़ देती हूँ। जब गुलिस्तान को हमारी जरूरत थी तब सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, अब ये डैश, मैं नहीं बोल सकती, वो कहते हैं ये हमारा चमन है, हमारा वतन है, हम तुम्हारा नहीं। फिर कहते हैं टकराना मत उत्तर भारतीयों से, जब तक रहे प्यार से रहे, नहीं तो पटक देंगे, उठा के 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। इसके अलावा नानी याद दिला दूंगा, ये सब बयान तो मैंने पढ़े। हमी को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हमी पे हराम होगा। उत्तर भारतीय मजदूरी करते हैं आके यहाँ पर, ट्रेन से आए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने आए, उनको मारा गया कि यहां पर तुमको नहीं एग्जाम देना है। खोंचा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको उत्तर भारतीय के नाम में मारा गया। मराठी जबान नहीं बोलोगे तो, अरे देश की जबान हिंदी, मराठी का बहुत इज्जत सम्मान है, लेकिन एक आदमी यूपी से आया, नहीं जानता मराठी बेचारा, मैं भी यूपी से पढ़ के आया, मराठी नहीं अच्छी तरह बोल सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मारा जाएगा, मुझे सब बदतमीजी की जाएगी? देश में रहने वाला हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहीं भी जा सकता है। शहरों का विकास हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ। अभी हमारे साथी कह रहे थे, सही बात है, गांव का विकास कर दो। मैं भी किसान के बेटा हूं, मुझे आने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे गांव में मुझे धंधा मिल जाता, कारोबार मिल जाता, तो मैं अपने गांव में रहता, यहाँ आया मैं, और मुझे बहुत खुशी है यहाँ के मराठी भाई, मुझे बहुत खुशी है। आपके सवालों पर पूछा, आपके बयानों पर पूछा, आप बात को कहां से कहां ले गए? नहीं, मैं सही ले जा रहा हूं, मुझे बहुत नेता भी होता है, वक्त की कमी है। आप आजमी साहब हमारे साथ आए, इस चर्चा में चुनाव मंच पर शामिल हुए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं थैंक यू, शुक्रिया आपका भाई।